जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सतीश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सतीश सोशल टेक पर। मैं आज आप लोगों के बीच पुनः आया हुआ हूं इस बात को लेकर कि आज गारंटर के रिगार्डिंग कुछ बात करने के लिए आया हूं कि अगर आप किसी के गारंटर हैं या गारंटर बनने वाले हैं या भविष्य में कुछ ऐसा कुछ है तो उसकी उसके नुकसान और परेशानियों के बारे में हम आप आज बातचीत करने वाले हैं। मेरे वीडियोस के साथ आप अंत तक बने रहिए क्योंकि आज भविष्य में आपको कभी न कभी लोन की या बैंक की जरूरत पड़ेगी ही। तो इसीलिए हो सकता है कि आप इन खतरों से बच पाएं। तो इसीलिए मेरे वीडियोस को आप देखिए पूरा अंत तक और चीज़ों को समझिए कि आप आज ही के समय में क्या चीज़ चल रहा है। जो ये सिविल है, क्रेडिट स्कोर है, ये किस प्रकार काम करती है और क्यों ये बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आज हम इसी पर पूरी वीडियोस लेकर आए हैं और आज मैं अपना अनुभव भी आज सुनाऊंगा कि मेरे साथ क्या परेशानी हुई, वो प्रैक्टिकली भी वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे वीडियोस के साथ आप बने रहिए और वीडियोस को आप नीचे लाइक बटन पे आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम बातचीत करते हैं इस बात पर। देखिए, होता क्या है कि किसी किसी के लोन में या बैंक में फाइनेंशियल कंपनियों से कोई गाड़ी लेता है तो आप अगर उसमें गारंटर बनते हैं तो गारंटर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप उनके पैसे के लिए गारंटी ले रहे हैं, जिम्मेदार हो रहे हैं। चाहे बैंक हो, पर्सनल किसी को, चाहे अगला पार्टी किसी भी प्रकार का लोन रहा है, बैंक लोन ले रहा है, पर्सनल लोन ले रहा है, गोल्ड लोन, होम लोन या बिजनेस लोन, किसी भी प्रकार का लोन, उसमें आप गारंटर बन रहे हैं। तो बैंक जो है कि अगला पार्टी का सब डॉक्यूमेंट लेती है, सब चीज, और लास्ट में वो कहती है कि ना एक गारंटर की जरूरत है। जिसका क्रेडिट अच्छा रहता है शुरू से ही तो उसको गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो कि थोड़ा सा ये रहता है तो उसको कहता है भैया आपको गारंटर की जरूरत पड़ेगी। तो वो सोचता है कि चूंकि बैंक जो या फाइनेंस कंपनी, कोई भी फाइनेंस कंपनियां हैं या वित्तीय संस्थाएं जो भी आपको लोन, माइक्रो फाइनेंस है या प्राइवेट बैंक है, कोई भी बैंक है जहां भी किसी भी प्रकार का लोन फाइनेंस होता है, लोन अप्रूव होता है, तो वो जो है कि अगले पार्टी को सिविल चेक करता है। सिविल अगर यानी क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा रहेगा तभी वो लोन प्रोवाइड करता है, चाहे बाइक लेने में, कार लेने में या फिर मोटरसाइकिल लेने में, ट्रैक्टर लेने में, कुछ भी ऑटो लेने में। तो ये सब चीजें मैटर करती है। तो होता क्या है कि लोग दोस्त में, रिश्तेदारी में, प्यार में, मोहब्बत में बन जाते हैं, रिलेशन में बन जाते हैं कि नहीं बनेंगे तो क्या कहेगा अगला, ये सब। लेकिन इसका परेशानी क्या है वो मैं आज बताने वाला हूँ। परेशानी क्या होता है कि वो अगला पार्टी ले लिया किसी भी प्रकार से लोन, लेकिन वो है जो कि कभी टाइम से पेमेंट नहीं कर रहा है या फिर अगला किसी भी कारण से डिफॉल्ट कर गया तो वो पैसे आपको चुकाना होगा। ये गारंटर की पूरी जिम्मेवारी है। सीधा सीधा आप गप जानिए, दोस्तों में क्रेडिट कैसा है या समाज में किसका क्रेडिट कैसा है, ये सब हर कोई जानता है, लेकिन बैंक सिविल के आधार पे ही जानती है और क्रेडिट स्कोर के ही आधार पे जानती है, जो कि प्रत्येक लोगों का जनरेट होता है। लेकिन लोगों को मालूम नहीं रहता है कि मेरा सिविल कितना है, जनरेट कितना है। लेकिन जिनके पास भी पैन कार्ड है तो उनका हर किसी का सिविल जनरेट रहता है। सिविल पर आप चेक करने के लिए हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, तो हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम गारंटर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो गारंटर के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो देखेंगे वो चेक करता है। तो होता क्या है कि जितने भी दोस्त हैं समझ है, तो बैंक या फाइनेंस कंपनियां जो है कि ये ब्लड रिलेशन को मानना नहीं देती है। ब्लड रिलेशन ये जैसे माताजी हुए, पिताजी हुए, भाई हुए, ये सब चीज को मानना नहीं देता है। वो गारंटर के तौर पे वो कहती है कि आप जो है कि समाज से, दोस्तों में, रिश्तेदारों को, दूर के रिश्तेदारों को लाइए गारंटर, तो वो उसी की गारंटी लेता है, गारंटर के तौर पे लेता है। तो वहाँ वो चीज़ तो करवा लेती है, वो वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ लेती है। और जो है कि आप 10 से 12 पन्नों में पेज करते हैं, वहाँ एक तरफ बोरोवर लिखा होता है, बोरोवर का सिग्नेचर होता है, और एक तरफ जो गारंटर का सिग्नेचर होता है, यानी हर पेज में बोरोवर गारंटर का सिग्नेचर होते रहता है। तो इस तरह 10 से 12 पेज में जब सिग्नेचर कर देते हैं तो, और ये जो गारंटर, एक बार ऐसा भी है कि अगर आप सोचते हैं कि गारंटर हम बन गए हैं तो उससे निकलने का भी बहुत थोड़ा मसला मुश्किल है, आप इससे निकल नहीं पाएंगे, आपको निकलना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि अगला पार्टी जिसकी आप गारंटी लिए हैं वो किसी और अगला बैंक वाला, अभी अगर आप आवेदन दे सकते हैं, आवेदन देने पर भी बैंक विचार करेगी कि हम इसको हटाएं या नहीं हटाएं। वो बैंक या फाइनेंशियल कंपनियों पर निर्भर है। वो चाहेगा तो आपको निकाल भी सकता है या तो नहीं भी निकाल सकता है, ये उसके उसके नॉलेज पे डिपेंड है। वो अगर बढ़िया गारंटर, दूसरा गारंटर दे, जैसे आपको लोन की जरूरत है, आपका सिविल खराब हो गया, जैसे और इसमें एक ये चीज ये भी है, जैसे आपका सैलरी अगर 30,000 है
और 30,000 रुपया इनकम है और आपके क्षमता और क्रेडिट के हिसाब से अगर आपको 8 लाख बैंक प्रोफर करता कि नहीं भैया आपको 8 लाख मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां अगर आपको सिविल चेक करेगा, सिविल जब चेक करेगा, जब आपका पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के चेक करेगा, तो अगर आप किसी और के 5 लाख की गारंटी ले लिए हैं तो बैंक कहेगा कि भैया आप पे ये लोन चल रहा है और आप ये 5 लाख का पहले गारंटी ले लिए हैं, तो आपको हम जो है कि 3 लाख ही दे पाएंगे। तो वहां आपको 3 लाख ही देगा। मान लीजिए आपको 8 लाख का जरूरत था लेकिन आपको वो 3 लाख ही देगा, तो कोई काम का नहीं हुआ। जैसे आपको जमीन लेना है, कुछ भी लेना, प्रॉपर्टी लेना है, तो वहां 3 लाख तो कोई काम का होगा नहीं, तो आप तो फिर तो मुश्किल में फंस गए, फेरा में फंस गए। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपको उससे अधिक का लोन नहीं मिल पाएगा। अगर वो सही टाइम भी पेमेंट करेगा तो ये बोले, अगर वो एक दिन भी, जैसे बरोबर जो भी है, जो पैसा लिया जिसका आप गारंटी लिए हैं, या फाइनेंस करने में, बाइक लेने में या कार लेने में, कुछ भी लेने में, तो वो अगर एक दिन भी, जैसे अगर 5 तारीख को जमा करने का है या 10 तारीख को जमा करने का है, वो अगर 15 को कर रहा है, किसी भी कारण से 20 को कर रहा है, दे रहा है, पैसा दे रहा है लेकिन लेट से दे रहा है, तो वहां भी उसका सिविल खराब कर दे। उसका तो सिविल खराब करेगा ही, लेकिन जो गारंटर के तौर पे जिनका भी नाम है, वो आपका अगर नाम है तो वो आपके सिविल को भी खराब कर देगा, वो आपके सिविल को भी खराब कर देगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसी बैंक, अगर कोई भी बैंक है वहां पे अगर होम लोन या पर्सनल लोन, किसी भी लोन में आप गारंटर बने हैं, उसी बैंक में आपका भी अकाउंट है, उसी बैंक में, सेम बैंक में आपका भी अकाउंट है, तो फिर वहां ये दिक्कत होगा कि अगर वो अगला डिफॉल्ट किसी भी प्रकार से करेगा तो डिफॉल्ट करेगा, अगर 90 दिन में कोई भी अमाउंट जो है कि अगर आप नहीं पेमेंट हो पाता है, तो ईएमआई किस्त यानी नहीं पेमेंट हो पाता, तो वो एनपीए में चला जाता है। तो वहां करेगा क्या कि बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर देगा, वहां आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर उस स्थिति में आपको उनके पैसे भरने पड़ेंगे और भरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं, इससे आप बच नहीं सकते। तो ये सब चीजें हैं, परेशानी है जो अब मैं प्रैक्टिकली, ये को मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, सर्च किए, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ और मेरे पे ये बीत रही है, तो उस चीजों को मैं आप बता रहा हूं कि 2020 में जनवरी में मैं एक दोस्त का गारंटर बना था, वो टेम्पू लेने में, वो बोला कि भैया लेना है हमको, थोड़ा सा आप हेल्प कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो हम भी सोचे चलो क्या है, हेल्प कर देते हैं। तो हम बन गए गारंटर। अब वो जो है कि उसके बाद कोरोना आ गया, वो नहीं चला, वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाया। फिर बीच में क्या हुआ, 2020 में तो लिया था गाड़ी, 2021 से वो है जून से वो यानी कि लास्ट पेमेंट किया, उसके बाद भरना ही बंद कर दिया। तो 3 महीने के बाद जो है कि कंपनी वालों ने उसकी गाड़ी खींच ली, तो हमको पता भी नहीं चला कि गाड़ी खींच लिया या कहाँ पे है, नहीं है, वो उन्होंने अगला पार्टी भी हमको नहीं बताया। तो इससे क्या हुआ कि हमको तो वैसे हम सिविल, सबसे बड़ी बात हमको सिविल के बारे में मालूम ही नहीं था। बहुत ही जनरली तौर पे हम लोग के स्टूडेंट लाइफ में जितने भी हैं स्टूडेंट, किसी को सिविल के बारे में, बहुत ही कम लोगों को, जो फाइनेंशियल तरीकों से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, उन्हीं लोग को मालूम है। जबकि सिविल जो है कि हर व्यक्ति का, हर पर्सन का, जिनके पास भी पैन कार्ड है, हर किसी का जनरेट रहता है वो चीजें। और जो मैं बात बता रहा हूं ये आपको कोई नहीं बताएगा, यहां तक कि बैंकर, अगर कोई आपका दोस्त बैंक में भी है तो कोई भी है, तो ये चीज कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है। जो मैं सीखा हुआ हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो भी नहीं बताया। मुझे जब हाल फिलहाल में पता चला कि सिविल भी कोई चीज होता है, तो मुझे गड़बड़ी होने लगा। मेरा सिविल लॉ दिखाया, 607 दिखाया। तो आप सोचें कि कैसे होगा, गाड़ी तो लेना था हमको, गाड़ी भी तो हम नहीं ले सके। तो हम सोचे कि गाड़ी तो वैसे जरूरी नहीं था, हम सोचे कि थोड़ा सा हमको लोन का जरूरत है, 2-3 लाख, तो 2-3 लाख, जबकि हम सैलरीड पर्सन है, मेरी सैलरी 13,000 के इनकम है महीने की। लेकिन मुझे लगा कि अरे सिविल लॉ हुआ तो क्या दिक्कत है, थोड़ी है बैंक नहीं देगा, हम लोग तो सैलरी पर्सन है, हमको तो देवे करेगा। लेकिन जब हम बैंक गए तो बैंक वालों ने सीधा मना कर दिया। बैंक वाले हम पर गुस्सा हो गए कि तुमने भाई पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गारंटर बने हुए। तो हमको लगा कि ये तो नॉर्मल बात है, तो हम क्या बताएंगे। तो जो उन्होंने जब निकाला डिटेल्स, तो दो लोन, चूंकि हम उसके 2 गाड़ी में गारंटर बने थे, तो दोनों वो मेरे पैन कार्ड में दिखाया, और ओवर ड्यू 55,000 रुपया दिखाया, 55,000 रुपया ओवर ड्यू। और उन्होंने कहा ये जल्दी से जल्दी क्लियर करवाइए, तभी आप फाइनेंस पे कुछ कभी भविष्य में कर पाएंगे, नहीं तो आप गए काम से। तो ये सब परेशानी हुआ। दूसरी परेशानी ये भी है कि अगर कोई भी कार लोन, मोटर लोन, होम लोन जो भी है, अगर अगले पर्सन की किसी भी कारण मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप उसकी गारंटी जब ले रहे हैं तो आपको भरना पड़ेगा। अगर आप गारंटर हैं तो वो उसका परिवार वाला तो बाद में है, लेकिन अगर आप गारंटर बने हैं तो आपको पहले भरना पड़ेगा। इसलिए हम ये नहीं कहते आप नहीं बनिए। अगर उसका परिवार वाला जिसकी आप गारंटी ले रहे हैं, तो उसके परिवार वाले या जो भी भाई हैं, पिताजी हैं, माताजी है,
वो अगर आपको ये पूरी तरह भरोसा दिलाए कि अगर वो डिफॉल्ट करेगा किसी भी प्रकार, तो वो डिफॉल्ट करेगा, तो आप अगर उनके पैसे चुका देंगे, अगर आप सही समय पे उसको पैसे चुका देंगे, तो वो क्या भविष्य में आपको पैसे दे देगा। अगर दे देगा तो आप बनिए उसके गारंटर, क्योंकि गारंटर तो मान लेते हैं आपको भी जरूरत पड़ सकता है, तो इसीलिए आप वैसे लोगों का बनिए जो कि सही है। लेकिन अगर वहीं पे अगर वो इस तरह में सक्षम नहीं है, तो फिर वहां आप किसी भी प्रकार से गारंटर बनने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आपको ये और अभी क्या चल रहा है कि आप बड़े बड़े कंपनियों में, बैंक में, फाइनेंस कंपनियों में अगर नौकरी के लिए भी जाएंगे, अब रिज्यूम देखेंगे, सबसे पहले आपका वो सिविल चेक करेगा, सिविल चेक करेगा, क्रेडिट स्कोर देखेगा। अगर आपका सिविल लॉ रहेगा तो वो आपको सीधा रिजेक्ट, वो आपको कारण नहीं बताएगा कि किस कारण से आपको रिजेक्ट किया गया है, लेकिन आपको वो सीधा अगला पार्टी देखेगा, ये डिफॉल्टर है पार्टी, ये पार्टी कहीं से लोन लेके भागा हुआ है, फिर डिफॉल्टर है, तो वो आपको लोन नहीं देगा। भले ही आपको केस नहीं हो, अगर छोटा अमाउंट है, 1 लाख का ही है, लेकिन अगर आपका सिविल लॉ है, सिविल डाउन है, डिफॉल्टर हैं आप, तो वो आपको जॉब नहीं देगा। और बड़े बड़े पदाधिकारियों में, सरकारी जॉब में भी अब जो है कि भविष्य में नए नए रूल भारत सरकार जो है कि नियम ला रही है, कानून ला रही है, और इस पर भी बातचीत विचार चल रही है कि अगर सरकारी जॉब में भी जैसे कैरेक्टर देखा जाता है कि कैरेक्टर लाइए तो आप जो है कि ज्वाइनिंग होगा, तो उसी प्रकार अब बड़े सरकारी जॉब में भी ये चीज बातचीत पदाधिकारियों में चल रही है, क्योंकि सरकार तो अब जान रहे हैं कि नए नए नियम ला रही है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीज को लिंक करवा रहा है बैंक में, सब चीज से जुड़वा रही है। तो इस सब चीज को करप्शन और भ्रष्टाचार, लोगों में ईमानदारी बनाने के लिए ये सब चीज किया भी जा रहा है, जो थोड़ा ठीक भी है, क्योंकि इससे पैसा देश को नुकसान होता है। ये सब ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। बात यह है कि अगर आप सिविल नहीं रहेगा तो हो सकता है कि भविष्य में जैसे 4 साल 5 साल के लिए किसी का लोन टेन्योर है, वो 5 साल की किस्ती चलेगा, तो उस दरमियान अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट किया तो वह आपका सिविल खराब करेगा। अगर कहीं मान लीजिए बाय चांस इस बीच सरकार ने कोई ऐसा पॉलिसी ला दिया जो कि ये कहे कि आपको ज्वाइनिंग, सरकारी नौकरी में भी ज्वाइनिंग करने में अगर आपको सिविल की जरूरत पड़ेगा, वैसा अभी कोई रेगुलेशन नहीं आया, लेकिन हो सकता है भविष्य में कुछ हो, क्या इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आप लोग सतर्क रहिए, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनी है, टाटा है, रिलायंस है, ये बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, इस सब कंपनियों में आपको जब भी जॉब के लिए जाते हैं तो वो आपका सिविल चेक करती है, उसके बाद ही आपको जॉब पे देती है। सरकारी में तो अभी नहीं चल रहा, लेकिन हो सकता है भविष्य में ऐसा हो। तो इसीलिए आप लोग दोस्तों, मित्रों, मेरे भाइयों, तो हम लोगों से, आप लोगों से अगर